जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। 10वीं बोर्ड परीक्षा में 75.05 छात्र छात्राएं पास हुए हैं, तो वहीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में 89.96% विद्यार्थी पास हुए हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने मंडल के सभागृह में 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे घोषित किए हैं। जारी किए गए परीक्षा परिणाम के अनुसार रायगढ़ जिले के 12वीं की परीक्षा में निधि भोसले ने टॉप किया है। विधि ने 98.20% अंक प्राप्त किया है, तो वहीं जांजगीर चांपा जिले के विवेक अग्रवाल ने 97.0 अंक पाकर, तो वहीं दुर्ग जिले के रितेश कुमार ने प्रदेश में तीसरा स्थान 96.56% के साथ तीसरे स्थान पर हैं। तो वहीं 10वीं बोर्ड परीक्षाओं में दसपुर जिला के राहुल यादव ने 98.63% हासिल किए हैं। परीक्षा परिणाम घोषित करने के बाद प्रवेश सूची भी जारी कर दिया गया है। 12वीं के प्रवेश सूची में 30 विद्यार्थियों का नाम शामिल है, तो वहीं 10वीं के प्रवेश सूची में 48 विद्यार्थियों का नाम शामिल है। 12वीं बोर्ड के प्रवेश सूची में स्वामी आत्मानंद के 5 विद्यार्थी शामिल हैं। 10वीं के प्रवेश सूची में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के 10 विद्यार्थियों ने अपना नाम दर्ज कराया है। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों के शानदार प्रदर्शन के लिए खुशी जताया है। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा में टॉप 10 विद्यार्थियों को हेलीकॉप्टर की सैर कराई जाएगी। राज्य के सभी राजमार्ग में ई डिटेक्शन सिस्टम शुरू किया जा रहा है। इसके चलते बिना फिटनेस और बिना टैक्स वाले गाड़ियों का टोल प्लाजा से आवागमन पर चालान ऑटोमेटिक कट जाएगा और चालान कटने के बाद गाड़ी चालक के ऊपर कार्रवाई भी किया जाएगा। इस नियम को देखते हुए अब सभी वाहन संचालकों को सभी प्रकार के दस्तावेज तैयार रखना होगा। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने ऐसे गाड़ियों का पता लगाने के लिए NIA उड़ीसा के सहयोग से ई डिटेक्शन सिस्टम पोर्टल को विकसित किया है, जिसका उद्देश्य आने जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग में गाड़ियों की जानकारी को इकट्ठा करना है। पहले चरण में टोल नाका को ई डिटेक्शन सिस्टम से जोड़ा गया है। बाद में खनन और औद्योगिक क्षेत्रों में NPR कैमरे के माध्यम से वाहन में लदे माल और गाड़ी के बारे में जानकारी लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 58% आरक्षण में दिए गए फैसले के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी विभागों को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए थे, जिसके चलते सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को आदेश जारी करते हुए कहा, नियुक्ति और चयन प्रक्रियाओं को तुरंत शुरू करें। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण के मामले को उच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया है, जिसके चलते 58% आरक्षण में लगे स्टे को हटा दिया गया है, जिसके बाद सरकारी पदों में भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि वैज्ञानिक सोच के बिना लोगों का आगे बढ़ पाना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय 18वां छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि और वैज्ञानिक मिलजुल करके काम करें तो देश के हर एक समस्या का हल आसानी से हो सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर क्षेत्र में तकनीकों का उपयोग कर रही है और अपने विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रम में शामिल किए हैं। युवा वैज्ञानिकों से कहा है कि मौसम में होने वाले बदलाव के बारे में शोध करना चाहिए और इसके बदले जरूरी विकल्प की खोज भी करनी चाहिए। इसके लिए शोध के नए नए तरीके युवा वैज्ञानिकों को सोचना चाहिए। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सच्चिदानंद शुक्ल, छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कांग्रेस के अध्यक्ष प्रोफेसर कल्लोर घोष समेत देश भर के यंग साइंटिस्ट इस कार्यक्रम में मौजूद हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जिन गोठानों में रोजाना 5 क्विंटल की गोबर की खरीदी होगी, उन गाँवों में बिजली बनाने की यूनिट स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित कोटवार ग्राम पटेल और गोठान प्रबंधन समिति के आभार कार्यक्रम में कहा। इस दौरान वे गोठान समिति के अध्यक्षों और अर्धशासकीय सदस्यों को 1,56 लाख रुपए का मानदेय ऑनलाइन स्वीकृत किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गोठान के प्रबंधन के लिए 13 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। साथ ही गोठान के अध्यक्षों को 750 रुपए और अशासकीय सदस्यों को 500 रुपए की राशि प्रति माह प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक समितियों में ग्राम पटेलों को स्थान देने के आदेश दिए हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गोबर विक्रेताओं को 9 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, छत्तीसगढ़ में 4 मई से 20 मई तक रद्द रहेगी 20 ट्रेनें, तो वहीं 60 से अधिक ट्रेनें दूसरी जगह से जाएगी। रायपुर रेलवे स्टेशन यार्ड के आधुनिकीकरण के कार्य के चलते रेलगाड़ियों का परिचालन
परिचालन 7 दिनों के लिए प्रभावित हो गया है। रायपुर से RHV ब्लॉक हंट के बीच रेल लाइन में सुधार का काम किया जा रहा है, जिसके चलते अब ट्रेनों को उरकुरा स्टेशन पर अस्थायी ठहराव किया गया है, जहां से रेल यात्रियों को उरकुरा और रायपुर स्टेशन के बीच बसों की सुविधा दी गई है। यह काम पूरा होने के बाद ट्रेन तेजी से और समय के साथ स्टेशन पर आएगी। रेलवे द्वारा इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बालोद जिले में सड़क दुर्घटना के दौरान एक CRPF जवान की मौके पर मौत हो गई। यह जवान गरियाबंद जिले के सरहोली गांव का रहने वाला था, जो श्रीनगर के बड़गांव में पदस्थ था और छुट्टियों पर घर आ रहा था। गरियाबंद जिले के चिकली गांव में एक तेंदुए के हमले से महिला घायल हो गई, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये महिला जंगल में लकड़ी बीनने गई थी। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने जांजगीर चांपा जिले के सेमरा गाँव में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान वे बैठक में स्थानीय कार्यकर्ताओं से कहा कि आगामी चुनाव के लिए वे एकजुट होकर के कार्य करें। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग प्राप्त करने के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन 14 मई को किया जाएगा। नेवरा तिल्दा में काम कर रहे फैक्ट्री में मजदूर की ऊंचाई से गिरने पर मौत हो गई, वहीं एक अन्य मजदूर घायल हो गया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। मौसम विभाग ने प्राप्त सैटेलाइट के चित्रों के जरिए कहा है, प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर बादल छाए हुए हैं। प्रदेश में बारिश की वजह से रबी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान पिंडरा रोड और लोरमी में 4-4 मिलीमीटर बारिश हुआ है। वहीं मनेन्द्रगढ़, तखतपुर, कोटा और बैकुंठपुर में 3 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया है। आज सुबह भी 24 घंटे के दौरान बारिश प्रदेश के कुछ इलाकों पर हो सकती है और इसी वजह से प्रदेश में मौसमी बीमारी का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान ओलावृष्टि, बारिश होने तथा वज्रपात होने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में बारिश और तेज होने की संभावनाएं भी बताई है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता आनंद कुमार साय 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, जिसके बाद उनका एक नया बयान सामने आया है। उन्होंने वीडियो जारी करते हुए छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। इसके साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ में फिर बनेगी कांग्रेस की सरकार। इसके अलावा उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में जनजातीय समाज के लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग करने की अपील करूंगा। आदिवासी सीटों पर जाकर जनता से अपील करूंगा कि छत्तीसगढ़ में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाएं। जी हां, अपने मंतव्य 2 दिनों के बाद नंद कुमार साय ने बताए हैं। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय सशस्त्र बल और राष्ट्रीय आपदा के खाने में मोटा अनाज यानी श्री अन्न को शामिल करने के लिए कहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सभी बलों से बातचीत करने के बाद 30% मोटा अनाज सैनिकों के खाने में शामिल करने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय खाद्य भंडार परिसर के किराना दुकान एवं अनाज भंडार में जल्द मोटा अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। दुर्ग जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस समर्थित पुष्पा यादव भाजपा समर्थित प्रत्याशी हर्षा चंद्राकर को हराकर जीत दर्ज की है। इस चुनाव में पुष्पा यादव को 8 और हर्षा चंद्राकर को 4 वोट मिले। खबर के मुताबिक जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे शालिनी यादव की मौत के बाद अध्यक्ष के पद को भरने के लिए दूसरा चुनाव कराया गया। प्रदेश में चल रहे सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के संबंध में दावा आपत्ति के निराकरण के लिए 5 मई से 15 मई तक निराकरण हेतु ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। दावा आपत्ति के बाद पंचायत के पर्यवेक्षक इस दावा आपत्ति पत्र का निराकरण करेंगे। इसके लिए प्रदेश भर के 10,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि आर्थिक सर्वेक्षण जो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच घर घर जा करके आंगनबाड़ी कर्मियों और शिक्षकों के द्वारा किया गया है, उसका अनुमोदन और दावा आपत्ति हेतु निराकरण का काम आज से 15 मई के बीच किया जाएगा और दावा आपत्ति पूरा होने के बाद सर्वेक्षण की जानकारी पंचायत विभाग के वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाएगा। आज 5 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाया जा रहा है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान बुद्ध प्रेम, करुणा और अहिंसा की भावना को सबसे बड़ा मानते हुए विश्व को नया रास्ता दिखाया है। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि भगवान बुद्ध लोगों को सत्य, अहिंसा और विश्व बंधुत्व का संदेश पूरे दुनिया को दिया। उनकी शिक्षा को विदेशों में भी लोगों ने अपनाया है और लाखों अनुयायी उनके रास्ते में चलकर देश दुनिया को शांति के रास्ते पर चलना सिखा रहे हैं। केंद्रीय युवा खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज लखनऊ के गोमती नगर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय के लोगो और जर्सी का उद्घाटन करेंगे। साथ ही शुभंकर और गीत का भी शुभारंभ करेंगे। वहीं विश्वविद्यालय स्तर पर खेलो इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन 23 मई से 3 जून तक आयोजित किया जाएगा।
रायगढ़ जिला के बोयली दादर स्टेडियम में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें बच्चों को मुफ्त में कई खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। रायपुर के सटूप ITI में 9 मई को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। वहीं राजनांदगांव के जिला रोजगार कार्यालय में भी 9 मई को रोजगार शिविर लगाया जाएगा। राजनांदगांव के कलेक्टर डोमन सिंह ने जिला में हुए सड़क हादसे में घायल और मृतक परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने की बात कही है। इसके तहत सड़क दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों को 25,000 रुपए और सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। केंद्र सरकार के द्वारा देश के विभिन्न रेल मंडलों में देखो अपना भारत परियोजना की शुरुआत की गई है और एक भारत श्रेष्ठ भारत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत गौरव पर्यटन ट्रेन की शुरुआत की है। ट्रेन के माध्यम से स्थानीय लोगों को देश की संस्कृति, पर्यटन और विरासत से रूबरू करवाने के लिए एक नई पहल की गई है। वहीं छत्तीसगढ़ और नागपुर के बीच यात्रियों के लिए IRCTC के द्वारा भारत गौरव ट्रेन का शुरुआत 25 मई से किया जाएगा। यह ट्रेन बिलासपुर से दक्षिण दर्शन के लिए रवाना होगी। यह ट्रेन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, भाटापारा, तिल्दा, नेवरा, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और महाराष्ट्र के तिरोड़ा, बंडारा, गोंदिया, नागपुर स्टेशनों से होकर जाएगी, जहां से यात्री भारत दर्शन के लिए इस ट्रेन में सवार हो सकते हैं। शानदार 8 दिन की इस यात्रा में रामेश्वरम, मदुरई, तिरुपति और श्रीशैलम मल्लिकार्जुन की मंदिर में दर्शन कराए जाएंगे। इसके लिए 8 दिनों में 15,500 रुपए प्रति व्यक्ति का खर्च आएगा। इच्छुक यात्री ऑनलाइन IRCTC के वेबसाइट तथा अधिकृत एजेंट से बुकिंग करा सकते हैं।